tree selected and yes, I think ये extend क्यों हो रहा है? Alright, yeah, ठीक है। ओके, सो मॉडलिंग की लाइन में दो टाइप की ही मॉडलिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। दो तरीके की ही मॉडलिंग होती है और इसमें मतलब इनऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग, यानी जो भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है वो वाले टाइप की चीज़, राइट, जो कि अभी रियल वर्ल्ड में, सॉरी रियल वर्ल्ड में नहीं, इन द सेंस जिसमें जीवन ना हो, वो इनऑर्गेनिक मॉडलिंग कहलाती है। जिसमें कोई भी लाइफ ना हो, तो वो हो सकता है कि नाव हो गई, कार हो गई, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ नहीं हो, वो चीज़ आपकी कहलाती है ये कहलाती है, क्या बोलते हैं, नॉन इनऑर्गेनिक मॉडलिंग, ठीक है। यस सर। ऑर्गेनिक मॉडलिंग का मतलब होता है आपका जिसमें जीवन होता है, यानी ऑर्गेनिज्म की मॉडलिंग करना। अब ये दो लाइन तो होती हैं, दो लाइन तो होती हैं, लेकिन ये बहुत वास्ट लाइन है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जाओगे तो गन बना गन बनाने वाले अलग मिलेंगे, कार बनाने वाले अलग मिलेंगे, बिल्डिंग बनाने वाले अलग मिलेंगे, है ना, इस तरीके के लोग, अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग मिलेंगे, राइट। और जब हम क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉडलिंग में जाते हैं, तो ऐसे ही डिवीजन होते जाते हैं और आप अपने टेस्ट के अनुसार किसी एक चीज़ को चूज करते हैं वर्क करने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही करेंगे कि हम कोई एक पहले इनऑर्गेनिक बनाएंगे, और इनऑर्गेनिक मॉडल को बना के उसका एनिमेशन, उसका रिगिंग, उसका टेक्सचरिंग तय करेंगे। मुझे एक ये रेडियो रिकॉर्डर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी आपने मॉडलिंग में कुछ भी ट्राई नहीं किया है ना, अभी कुछ भी बनाया नहीं है। बनाए हो अभी कुछ, कुछ चीज़ बना के देखे थे, ट्राई किए थे, या बिल्कुल ही अभी ज़ीरो है? बी ऑनेस्ट। वही सर, मतलब नहीं हो पा रहा था नहीं तो हो पाया ना? और हाँ, अच्छे मतलब से। ठीक है, अगर नहीं भी यस हो सर। पाया कोई बात नहीं, लेकिन अभी हाँ हो सर, पाएगा ना? वही सर, कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से। मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ना, उतना उतना हाँ अच्छे हाँ से सर। करते जाना बस, ठीक है। यस सर। और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं बताऊँ उतना करते जाना। हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पे हार्ड सरफेस मॉडल, यानी कि जो सॉलिड मॉडल्स होते हैं उन पे वर्क करेंगे, और माया के अंदर इन हार्ड सरफेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो शुरुआत में हम एक बहुत ही छोटी एक्सरसाइज से शुरू करेंगे और उसका पूरा वर्कफ्लो देखेंगे कि कहाँ तक इसको क्रिएट करते हैं। तो इस दौरान मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे जो प्रीवियसली कुछ वर्क मिले थे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, विच इज़ हाउस, है ना, बट इसका वर्कफ्लो जो है वो थोड़ा सा यस सर। लंबा पड़ेगा आपको, तो हम इस पे जाएंगे लेकिन अभी नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव ज़रूर कर लेंगे डाउनलोड्स में, रेफरेंसेस में, ताकि आगे हम इनको परफॉर्म करें। अगेन देर इज़ द शिप, शिप भी बहुत अच्छा है, इसको भी रख लेते हैं। और देखते हैं कि ये रिकॉर्डर वाला जो है ना, ये मुझे पसंद आ रहा है, बिकॉज इसमें हम काफ़ी कुछ एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से टेप रिकॉर्डर जैसा एक रिकॉर्डर क्रिएट करते हैं, उसको टेक्सचर करेंगे। टेक्सचर का मैं सिंपल तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप इसको अचीव करेंगे। ऑल राइट, सी टेक्सचरिंग वगैरह किस तरीके के टेक्सचर हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके रेफरेंसेस को सेव कर लेते हैं, एक तिरछा रेफरेंस और एक सीधा। जनरली आपको ज़रूरत पड़ेगी ये सीधे रेफरेंस की मॉडलिंग के यस लिए। सर। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, जब कैरेक्टर बनाते हैं या इमेज बनाते हैं, तो आप इसको फ्रंट साइड से बना सकते हो, है ना। तो फ्रंट और साइड के लिए आप माया में जब जाते हो तो स्पेस बार दबाते हो, तो आपका ये व्यू पोर्ट वगैरह सेट हो जाता यस सर। है ना। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, और सेंटर पे मुझे यहाँ पे इमेज प्लेन चाहिए। तो इमेज में जाऊँगा, सॉरी व्यू पे जाऊँगा, इमेज प्लेन पे जाऊँगा और यहाँ पे इंपोर्ट इमेज करूँगा।
इंपोर्ट इमेज करके मुझे ये बताएगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो मैंने डाउनलोड्स पे रेफरेंसेस के अंदर ये टेप रिकॉर्डर रखा हुआ है। सो आई टेक दिस टेप रिकॉर्डर ओपन, और ये कुछ इस साइज का आएगा। इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ और इसको मैं ग्रिड के ऊपर रख देता हूँ। ग्रिड पहचानते कैसे हैं? ये जो ब्लैक कलर की डार्क लाइन है ये ग्रिड कहलाती है। यस सर। अब इसके ऊपर एक तो पहली चीज, इसको ये सेंटर पे आ गया है तो इसको हम आउटर ले जाएंगे इधर, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर में हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का तरीका सिंपल है। पॉली मॉडल करना है, यहाँ पे डब्बा लीजिए। सर जो साइड की है आप, वो कौन से व्यू से की है? मैंने पर्सपेक्टिव से कर दिया, यस सर। है ना। पर्सपेक्टिव से मुझे पता था कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसको मैं इस तरफ खींच दूंगा तो आ जाएगा फ्रंट पे। यस सर। अगर मैं इस तरफ खींचूंगा, क्योंकि ये x है और ये z है, राइट, तो z डायरेक्शन पे खींचूंगा तो ये आ जाएगा। मुझे ये पता कैसे चलता है? ग्रीन वाला जो है वो y एक्सिस बता रहा है यहाँ पे, रेड वाला जो है वो x एक्सिस बता रहा है यहाँ एक्स। पे, यस सर। है ना, और ब्लू वाला जो है वो z एक्सिस बता रहा है। तो z में मुझे माइनस करना है तो z में ले गया मैं, ऐसे फिक्स कर दिया उसको, ठीक है। अब शुरुआत करने के लिए ना कोई भी हार्ड सरफेस मॉडल पे, कोई भी टाइप के मॉडल, सबसे पहले कंसंट्रेट करो, एकदम से डिटेल मत देखो उसमें कि उसका डिटेल्स कितना है, कहाँ पे कट हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखो उसका फॉर्म, आउटलाइन, उसका जो सिलुएट है, जो इसका वॉल्यूम है, वो गौर करो, एज। है ना। इमेज, इमेज का ये देखो कि इसका पूरा एक एरिया और साइज क्या है, और इसमें जो सबसे बड़ा शेप है वो मैं कौन सा ऐड कर सकता हूँ। याद है हम लोगों ने क्लासेस के दौरान जब हम क्या बोलते हैं उसमें थे, कौन सी प्री प्रोडक्शन की जब क्लासेस आपने ली होंगी तो मैम लोग आपको यस उसमें सर। स्पेयर बनाना और ये चीज़ें सिलेंडर बनाना सिखाते थे, और उसी से फिर हम लोग कोई इमेज बनाना सीखते थे, है ना, उसी से कोई यस सर। ऑब्जेक्ट बनाते यस थे। सर। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे कि ये एक पूरा ब्लॉक है ना, एक डब्बा है बस ये। अब डब्बा आएगा कहाँ से माया में? तो पॉली मॉडलिंग के में यहाँ पे पूरे आपको डब्बे मिलते हैं। वहीं क्रिएट में जाओगे ऊपर में, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हैं, यहाँ पे भी आपको पूरे 3D मैशेस मिलेंगे जिनके यूज करके आप वो फॉर्म्स फर्स्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आई यस गो सर। टू क्यूब। अब क्यूब को मैं यहाँ ले जाता हूँ, मुझे क्यूब के आर पार देखना है, तो मैं शार 4 एज ए नंबर कीबोर्ड में से टाइप करूँगा 4, और मुझे ये क्यूब मिल जाएगा। इसको राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे जाऊंगा, और वर्टेक्स मैं सेट करूंगा अपने मॉडल का जो बेस एरिया है वहां पे, यस सर। राइट। अब मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे कैसे मैं इसको स्मूथ करूंगा, बट पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ फिक्स करूंगा। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना स्टार्ट विद दिस। अब क्या करेंगे, अब हमने इसका लाइन तो सेट कर दिया है। आपको ये बिहेवियर तो पता ही है, ऑल्ट दबा के क्लिक करके यस सर। यस ऑर्बिट सर। कर लोगे, जूम इन जूम आउट होगा, और ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन करोगे तो पैन हो जाएगा, ठीक है। ये यस सर। और एफ से जूम है। ये तीन चार चीजें याद रखेंगे हमेशा। तो फ्रंट से हमारे पास क्या हुआ, हमने शेप बना लिया लेकिन साइड से विड्थ नहीं पता चल रही। तो विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे रेफरेंस बनाया हुआ है, मतलब जो रेफरेंस लिया हुआ है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका विड्थ कितना है। आप इसको ले जाके वहाँ पे रेफरेंस पे रख के भी कर सकते हो मेजरमेंट। मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ कि अपनी ऑब्जर्वेशन आप इतनी बना लीजिए कि आपको कम से कम ये आइडिया आ जाए कि इट्स 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक, कितना चौड़ा ये जाएगा। आई थिंक ये
1 ब्लॉक जाएगा, इतना पतला होना चाहिए इसको, क्योंकि स्मूथ भी होगा, टर्बो स्मूथ भी पड़ेगा, या स्मूथ ऑप्शन ऑन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। सो नाउ अब व्हाट आई एम गोना डू, अब मैं दूसरा अचीव करूंगा तो सिलेंडर से अचीव करूंगा। ठीक है, सिलेंडर को रोटेट करना है। चैनल बॉक्स एडिटर में ये सारा कुछ मिलता है। तो जो 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसलेट, रोटेशन और ओरिएंटेशन, या फिर रोटेशन को ओरिएंटेशन बोलते हैं, स्केल, ट्रांसलेट और यस सर। ओरिएंट। तो ये 3 वैल्यूज को चैनल बॉक्स एडिटर से आप छेड़ सकते हो। रोटेट एक्स पे 90। अब इसमें क्या हो रहा है कि सिलेंडर की ज्योमेट्री जो होती है, जो सिलेंडर की बेसिक ज्योमेट्री जो होती है, उसमें ना ये लाइंस बन जाती हैं। तो ये लाइंस को हम लोग यस सर। बोलते हैं कैप। अगर आप इसको ऑफ कर दो, ऑफ करने के लिए चैनल बॉक्स एडिटर में इनपुट्स के अंदर पे जाओगे, यहाँ पे कैप्स ऑप्शन होता है, इसको कर दो 0। इसको इतना छोटा कर दो एंड देन यहाँ ले आइए। अब आप देख रहे हैं और अपनी रेफरेंस में देखिए कि भाई ये जो सर्कुलर मोशन है ये भी उतने ही साइज का होगा जितने साइज का हमारा ये हिस्सा है। और प्रोबेबली यहाँ से समझ आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ यस सर। है ना। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि विड्थ जो है वो कैसे होगी। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे और इसको फिक्स करेंगे और साइड से यू गोना चेक इट आउट कि एक्चुअली अब मुझे ये एजेस में देखने हैं। तो F4 सॉरी 4 दबाऊंगा, दबाऊंगा और यहाँ पे ना वायर फ्रेम मोड होता है ऊपर में यस सर। किसी भी व्यूअर के अंदर। तो ये वायर फ्रेम मोड को ऑन कर दूंगा तो मुझे वायर फ्रेम नज़र आएगा। अब आइदर हो सकता है ये चॉइस मेरी है, बट मैं इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर दूंगा, स्केल कर दूंगा, ताकि मेरे पास ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आए। अब जाऊंगा मैं फॉर दिस वन और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक एडिशनल डायल है। तो ये डायल अचीव करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले फिर से एक सिलेंडर और इसका एक्स डायरेक्शन पे 90 डिग्री रोटेशन एंड देन इसको यहाँ फिक्स करेंगे। सबसे पहले फटाफट वॉल्यूम्स को कवर करना रहता है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं उनके वॉल्यूम्स को आप सबसे पहले कवर करो, यानी कि जो जो उसमें उभार आया है, जो जो ऑब्जेक्ट मेंशन हुआ है, वो सारा चीज़ यहाँ होना चाहिए। यस सर। तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ बटन्स ऐड कर देते हैं। तो बटन के लिए मैं क्यूब ले रहा हूँ, क्यूब ब्लॉक ले रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, ये बराबर से साइड में फिक्स करते हैं। अब बटन में काफ़ी ग्रूव हैं, काफ़ी शेप्स हैं, फेसेस हैं अलग अलग डायरेक्शन में, नो इश्यूज, हम उसको सबको रिजॉल्व कर सकते हैं। एज यू कैन सी बाद में उसको पूरा रिजॉल्व करेंगे, फिक्स करेंगे। अभी केवल हम उस जगह पे प्लेस होल्डिंग कर रहे हैं, यानी उस जगह पे यस हमारी सर। ज्योमेट्री आ जानी चाहिए। नाउ देर इज दिस सेक्शन और ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन भी एक तरीके से ब्लॉक ही है, क्योंकि मैंने बताया था ब्लॉक एक सर्कल होता है या एक स्मूथ, सॉरी नॉन स्मूथ सर्कल होता है ब्लॉक, है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ ब्लॉक फिक्स करना होगा और ये थोड़ा सा पतला रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ अ डिफरेंट मेटल
अब यहाँ क्या था कि ब्लू कलर में ये भी आ रहा था तो साइज सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ ये ब्लू कलर का मेटल है, तो ये मेटल जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये पतला सा मेटल होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब राइट क्लिक करके वर्टाइसेस फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से, उसको कोशिश करो कि ये पूरे को कवर हो। अब बारी आती है हमारे ये सेक्शन की, तो यहाँ पे भी हम एक और ब्लॉक फिक्स करेंगे। I'll just put it right over there, और एक इधर एक इधर। राइट, और ये जो सेक्शन है इसको यहाँ पे रख के इसका जो विड्थ है ना वो बिल्कुल कम करते हैं, बिकॉज ये एक्चुअली में एक वो है, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बीच में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रूव नहीं है, या बोलना चाहिए कि यहाँ पे कर्व नहीं है। तो ये कर्व क्रिएट यस सर। करने के लिए हम एजेस में जाएंगे, राइट क्लिक करके एजेस, और शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे। तो याद है इंसर्ट एज लूप टूल आता था, यस सर। राइट? तो इंसर्ट एज लूप टूल पे जाएंगे और एक एक्स्ट्रा एज लगाते जाएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर। सर एक बार फिर से बताओ ये वाला। हाँ, देखो बीच में क्या है, डिवीजन क्रिएट करने हैं ताकि यहाँ से यस सर। यहाँ से फिक्स कर पाए। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, मॉडल ज्योमेट्री का जो जीरो होता है वो रीसेट ऐसा होता है। तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए ज्योमेट्री को, राइट क्लिक कीजिए उस पे, एजेस पे जाइए, यस ज्योमेट्री सर। को सेलेक्ट करके एजेस पे जाना है, और एक एज कोई ना कोई सेलेक्ट करना है जिसमें आपको लूप चाहिए। यस सर। फिर शिफ्ट दबाइए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट एज लूप टूल पे जाइए। यस सर। ठीक है, तो इंसर्ट एज लूप टूल पे जाएंगे और ये डिविजन्स क्रिएट करेंगे जहां जहां मुझे लग रहा है कि ये कर्व आ रहा है। सर वो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके साइड करनी है। हाँ, एजेस सेलेक्ट कर यस लोगे सर। ना, और फिर आप शिफ्ट हाँ। दबा के कहीं भी राइट क्लिक करोगे ना तो वो एज लूप टूल या ये सब ऑप्शन यस ओपन सर। हो यस जाएगा, सर। है ना? तो इंसर्ट एज लूप टूल कर लेंगे। फिर जब एक बार लगा लिया आपने, एजेस यहाँ फिक्स कर दी, तो डब्लू दबाइए वापस से और वर्टेक्स मोड में चले जाइए एंड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ तक बराबर कर्व आ गया। अब इधर के लिए काम करना है, तो फिर एज में गए, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया, इंसर्ट एज लूप टूल, एक दो और तीन। तीन इसलिए क्योंकि जब आपको ये राउंडेड कर्व बनाना होता है ना, तो सबसे कम जो आपको वर्टाइसेस चाहिए होंगे वो तीन वर्टाइसेस या तीन यस सर। वर्टेक्स चाहिए होंगे। तो आप इसको ऐसा सेट करेंगे, एक ऐसा सेट करेंगे और एक ऐसा सेट करेंगे जो कि कर्व में रहेगा। यस फिर सर। जब इसको थ्री में कन्वर्ट करोगे तो ये कर्व हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक ब्लॉक है, तो यहाँ पे एजेस पकड़ के इंसर्ट एज लूप, सेलेक्ट दैट, और इसको ऐसा कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ के लिए भी काफ़ी डिवीजन आ गए हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ भी क्रिएट करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इन्हीं का यूज़ इंसर्ट एज लो। करेंगे।
यस सर। ऐसा अटैच लूप टूल नहीं लेंगे, हम इन्हीं का यूज करेंगे जो हमारे यस पास सर। ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आ गए हैं ना। तो इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। यस सर, मतलब जो पहले लगा चुके हैं उसी को इधर वो कर हाँ, देंगे, उसी को यूज करना है हमको, इधर मॉडिफाई करके। इधर मॉडिफाई कर लेंगे इसको। हाँ सर। राइट। सो हम इधर पे इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे एंड देन इसको फिक्स करेंगे। अब ये हिस्सा जो है वो थोड़ा और आगे जा सकता है। काइंड ऑफ लुक लाइक दैट। और अब सिचुएशन ये है कि इसमें कई हिस्से जो हैं वो कटे हुए हैं, यानी कि ये हिस्सा अलग से कटा हुआ है। अभी मैं क्या, ब्लू वाली जो बड़ी ज्योमेट्री है, जो सबसे बड़ी ज्योमेट्री है, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। यस सर। राइट। सो अब ये वाले जो हिस्से को कट ऑफ करना है, तो चॉप करने के लिए दो तीन तरीके हैं। देखो, जब तक अगर आप एनिमेट नहीं करोगे है ना ऑब्जेक्ट को, तो आप इस पे बुलियन सिस्टम और ये सारा चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुलियन वगैरह अप्लाई करने के बजाय हम यहाँ पे पहले एक कट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो हमें चाहिए कि वो ऐसे करके ऐसा जाए। राइट। यस सर। फिर हम ये ब्लैक वाला जो है वो उसके ऊपर में फिक्स कर देंगे। और ये ब्लैक वाला जो है वो बटन जैसा है या हिंज जॉइंट है, क्या है, आई डोंट नो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एजेस पे जाऊँगा, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा और मल्टी कट टूल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। यस, अनुपम। सो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा एंड मल्टी कट टूल पे जाऊँगा एंड देन आई विल जस्ट सेलेक्ट और एक कट ड्रॉ कर लूँगा यहाँ मैं। मैं यहाँ पे इतने ढेर सारे कट्स क्रिएट कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। हम यस सर। हम इसको यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो विल सी इन प्रोस्पेक्टिव व्यू ये ऐसा कुछ नज़र आएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको फेसेस सेलेक्ट करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ी देर के लिए हम कंट्रोल एच कर रहे हैं, विच इज़, और आइदर इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाएंगे तो क्या होगा, ये हमको पूरा का पूरा केवल एक ही ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है। यस अब सर। इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, डोंट वरी सर अबाउट वो दिस। तो बाहर निकला हुआ था क्या उसमें मॉडल में? जस्ट अ मिनट। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक वाला है, ये हम यस सर। ज्योमेट्री अलग से आके लगाएंगे, इसके अंदर यस नहीं सर। बनाएंगे उसको, है ना। हमको ये यस सर। पहले खांचा बनाना, तो ज्योमेट्रीज को अलग अलग बनाइए, एक साथ पूरी ज्योमेट्री में नहीं बनाते हैं, है ना। यस सर। ये पूरा अलग ज्योमेट्री है तो इसको अलग तरीके से डील करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ओवर हियर और यहाँ पे देखो आप, ये हिस्से जो दिख रहे हैं इसको डिलीट करते हैं। डिलीट दैट वन, डिलीट दैट वन। ठीक है। एंड विल सी कि ये जो हिस्सा है ये और इस सर ये कट करके ऐसा एक्सट्रूड करना जरूरी है? ये अंदर करेंगे, अभी ये वाले हिस्से में डिटेल क्रिएट करेंगे ना। यस सर। राइट। तो इसको जैसे आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके डिलीट करोगे, सेलेक्ट करके डिलीट करोगे, देखो आपके पास ये ज्योमेट्री आ गई है ना। अब इस पूरे को सेलेक्ट करोगे, ये वाला भी
जो हमारा सेक्शन है इसको डिलीट कर देता हूँ। एजेस करके ये पूरे को सेलेक्ट करूँगा डबल क्लिक करके। इसको नीचे करने से क्या होगा कि हमें एक्यूरेटली उसी शेप के अंदर मैं उकेर रहा हूँ, है ना, जो बोलते हैं ना कार्विंग स्कल्पटिंग करना बोलते हैं ना, मैं वो यस कर सर। रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा मेजर शेप है उसका साइज वगैरह एरिया वगैरह मैंने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद मैं बस उसके अंदर की ज्योमेट्रीज को कट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये यस पूरे को सर। सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस फिल होल मारूंगा। फिल होल से क्या होगा, ये पूरे कनेक्ट हो जाएंगे और मेरा जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री निकल रही थी ना वो दिक्कत नहीं करेगी। अब यहाँ पे देख रहे सर होगे, ये चीज समझ नहीं आया। ये चीज समझ नहीं आया। यस अब सर। क्या है कि जस्ट मिनट में पूरा वापस ले आता हूँ। मैंने जब इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड किया तो मैं क्या कर रहा था, ये वाला हिस्सा बना रहा था, एमओ करके हाँ लिखा सर। हुआ ना, ये हिस्सा बना यस रहा सर। था। तो मैंने क्या किया, इसको ड्रैग करके एक्सट्रूड किया अंदर। यस सर। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी जो ये वाला जो फेस था या ये वाली जो ज्योमेट्री थी, है ना, यस सर। ये वाली ज्योमेट्री के बीच में देखो ये ऐसा लाइन सा नहीं बन गया, फेस, दैट मीन्स हाँ ये सर, वो गड़बड़ उधर बन से गया, थोड़ा अजीब सा भी दिख रहा है। अजीब सा भी लग रहा है। तो इसको हाँ। फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, इस तरफ वाले जो फेसेस हैं या तो इसको पकड़ के डिलीट कर दें, इस लाइन को। यस सर। बट ये लाइन पकड़ में नहीं आ रही है ना। तो जब पकड़ में नहीं आ रही तो क्या चीज़ पकड़ में आ रहा है, विच इज़ दिस वन। तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब इससे क्या पता चला कि वहां पे कोई लाइन थी ही नहीं, यस सर। है ना। अब क्या है, वो टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, गड़बड़ नहीं है। वो एक्चुअल में 3D जब ज्योमेट्री बनाता है ना तो कुछ इसी तरीके से बनाता है। तो आपको क्या करना है, अब अपन ने डिलीट कर दिए, अब फिर से रिक्रिएट कर देंगे उतने एरिया को। ये जो यस खालीपन है सर। इसको भर देंगे। यस अब सर। इसको भरने के लिए क्या करेंगे, एज पे डबल क्लिक करेंगे तो जितना एरिया है सब सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। यस सर। अब इसको हम क्या करेंगे, मैश में जाके फिल होल करेंगे। क्लियर। मैश पे जाके फिल हो गया फिल सर। होल। अब इससे क्या होगा, ये सब जितना भी बॉर्डर हमने बनाया था, ये जो लाइन सेलेक्ट किया था उसको उसने कवर कर दिया एक फेस में है ना। लेकिन हमने कभी सुना होगा या सर लोग ने आपको पहले बताया होगा कि भाई हर मॉडल जो है वो पॉलीगॉन में बनाना है ना। ये यस सुना सर। ही है आपने कि भाई पॉलीज में ही बनना है हर चीज। तो इनको भी आपको पॉलीज में कन्वर्ट करना होगा। अभी क्या है, ये पॉली नहीं है, ये कुछ डेकागॉन हो गया है, जिसमें यस सर। आपका जो चार के बजाय डेकाज आ गए हैं, है ना। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट ऐड शत्रु एज वेल फॉर आवर क्लास। थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड करेंगे एंड देन फिर बाकियों की क्लास शुरू करेंगे। सो यहाँ पे जो है ये डेकागॉन हो गया है ना, और हमको पॉली में चाहिए। तो अब इसको क्या है, कट करना पड़ेगा बीच में से। कट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोपोलॉजी बनाएंगे। याद है, सुने होंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यस सर। मतलब होता है मैश फ्लो तैयार करना। ठीक है, तो अभी क्या है, मैश फ्लोज जो हैं वो बिगड़े हुए हैं तो इनको हम एक्यूरेट करेंगे। जस्ट अ मिनट। कौन से टूल से कट करेंगे सर? वही मल्टी कट टूल जो है अपना, उससे कट करेंगे हम। राइट क्लिक करके मल्टी हाँ, मल्टी जो कट। मल्टी कट टूल टूल यूज यस करते सर। हैं ना उसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा और सबसे पहले इसका फ्लो बरकरार रखूँगा। देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको ऊपर ही रखूँगा। ठीक है। यस सर। और फिर इसके बाद अब हो सकता है मुझे यहाँ पे सॉफ्टनेस देनी हो तो ये पूरे को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। और या फिर यहाँ से इसको लो पॉली बनाना है तो यहाँ से ऐसा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ।
ट्रायंगल से, ताकि मैं बाद यस में सर। फिक्स कर सकूं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी चीज़ मैं अटैच कर सकता हूँ, तो ये इसको मैं इससे अटैच कर दूंगा, ठीक है, इसको इससे अटैच कर दूंगा। जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे ज्योमेट्री मिल रही है, वहाँ वहाँ मैं पहले फ्लोज को बरकरार करूँगा, ठीक। एंड देन इसके बाद मैं देखूंगा कि भाई पॉलीज जो हैं वो यहाँ पे फिक्स हैं, हो रहे हैं कि नहीं। तो अब इधर से हमको क्या चाहिए होगा, इधर से एक कट बनाना होगा इधर, राइट। और ये कट जाता जाएगा पूरा ज्योमेट्री के यहाँ तक और इससे जुड़ जाएगा, यस तो सर। सारी ज्योमेट्री एक साथ एक जैसी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करूँगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मुझे कनेक्शन मिलेगा इन सबको सेलेक्ट करूँगा, और क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एजेस, शिफ्ट के साथ इंसर्ट एज लूप टूल, और यहाँ पे इसको बना लूँगा। तो अब क्या होगा, ये सब कनेक्ट हो गए। अब यस फिर सर। मल्टी कट में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके साथ जोड़ दूँगा, राइट। इधर सेलेक्ट करूँगा और इसके साथ जोड़ दूँगा, ठीक है। इस तरीके से पॉलीज को जोड़ते जाऊँगा और बनाते जाऊँगा मैं इनका, क्या बोलते हैं, एक गुड मैश फ्लो तैयार करेंगे, ठीक है। यस सर। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग ने जो मॉडल क्रिएट किया है उसको इतना ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, राइट। और ठीक, इसका जो सिस्टम है, अब आप क्या करेंगे, आप भी एक हार्ड सरफेस मॉडल तैयार करेंगे। यस सर। इसको मैं हार्ड सरफेस कर रहा हूँ, एक ले लेना कोई भी, रेडियो वीडियो जो भी कुछ हाँ ले सर, ये लेना, ऐसे टाइप का देख। ऐसे टाइप का कुछ देखना। एंड देन यस फिर सर। पॉली और ये सब समझ आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें, हालांकि हम लोग तो टेक्सचर वगैरह करके सारा इसको रिग करके वर्किंग वाला एनिमेशन दे के ख़त्म करेंगे। यस सर। फिर हम लोग कैरेक्टर वगैरह में जाएंगे, उसका एनिमेशन और ये सब देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें डायनेमिक्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यस सर। सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा बाय द टाइम, बट आपकी तरफ से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए होगा, यस सर। यस सर। ठीक है, कि इस बार अब आपकी मेरे पास आउटपुट वर्क आते जाने यस सर। ऑल यस सर। राइट, ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय।